हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये धार्मिक पहेली क्यों कही जाती है। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, एक समय की बात थी कि द्वापर युग में एक भानुमती नाम की कुक, जिसको कहते हैं उस समय रसोइया कहते थे, वे एक सम्रासुर नाम के राक्षस राजा के यहाँ नौकरी करती थी। अब क्या होता है कि सम्रासुर असुर तो था ही, उसको अहंकार आ जाता है और वह भगवान कृष्ण पर चढ़ाई कर देता है। उसका बड़ा पुत्र था मायासुर। मायासुर इतना बलवान और मायावी था कि वह किसी के मारे मरता ही नहीं था। जब वह द्वारका आ पहुंचा तो भगवान कृष्ण और बलराम से सम्रासुर और मायासुर का युद्ध होने लगा। उस युद्ध में भगवान कृष्ण को भी एक ऐसी अद्भुत शक्ति मारी जिससे भगवान कृष्ण तो एक बार मर ही गए, परंतु भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे, उस मायावी शरीर को छोड़ दिया और उससे अलग प्रकट हो गए और कहने लगे कि मैं कहीं मर सकता हूँ, दाओ भैया, ये तो इस राक्षस की माया है। इस प्रकार से उनमें भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र मायासुर को मार दिया। मायासुर के मरने से सम्रासुर टूट गया और सम्रासुर वापस आ जाता है अपने नगर को और अपने पुत्र मायावी के लिए दुखी होता है। जब उसे पता चलता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र हुआ है, द्वारका में शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, तो वह सोचने लगा कि जिस प्रकार से मेरे पुत्र के मरने से मुझे दुख हो रहा है, उसी तरह इस ग्वाले कृष्ण को जब दुख होगा, जब मैं इसके पुत्र को मार दूंगा, क्यों ना मैं इसके पुत्र का हरण कर लाऊं। तो सम्रासुर जाता है और जाकर के प्रद्युम्न का हरण कर लाता है और हरण करके उसे आकाश मार्ग से समुद्र में डाल देता है और उसे एक मछली निगल जाती है। उस मछली को उस सम्रासुर राज्य के मछुआरे जाते हैं और जाल में वो फंस जाती है, उसे ले आते हैं। जब उस बढ़िया मच्छी और बड़ी मच्छी को देख करके वो सोचते हैं कि भाई इस मछली में से हम बढ़िया भोजन बनाएंगे, तो उसे उस भानुमती को दे देते हैं, जो कि वहाँ पर कुक थी, रसोइया थी। अब वह रसोइया जैसे ही उस मछली को काटती है तो उसमें से एक लड़का दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि इस मछली के गर्भ में तो कुछ ऐसा है जो हिल रहा है, तो उसमें लड़का निकला। उसे लेकर के वह अपने पति से कहने लगी कि देखो, इसमें एक लड़का निकला है और मुझे वैसे ही ये पता है कि मेरे पर संतान नहीं होगी और ना ही होने वाली है, इसलिए इसे हम हमारा पुत्र मान लेते हैं। तो वह उसे लेकर के जाती है और सम्रासुर के पास में और कहती है कि महाराज, हमें संतान पैदा हुई है। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न को वह भानुमती पालने लगती है। अब तो सम्रासुर भी उसे गोदी में खिलाता है और कहता है कि हमारे रसोइया का पुत्र है, और उसे नामकरण करवाते हैं। तो प्रद्युम्न, तो सम्रासुर नाम रख देता है प्रद्युम्न। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो कृष्ण का पुत्र था, मैंने इसका नाम प्रद्युम्न क्यों रख दिया,
कि कोई बात नहीं, मुझे वह नाम याद रह गया, चलो इसका नाम प्रद्युम्न ही होगा। तो इस प्रकार से सम्रासुर भी उस प्रद्युम्न का नाम भानावती का होते हुए भी प्रद्युम्न ही रख देता है। अब क्या होता है, प्रद्युम्न बड़ा होता है और जब उसे ये पता चलता है कि मैं भानावती का नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का पुत्र हूँ, तो उसे विद्या सीखने के लिए बहुत से देवता आते हैं और उसे कमल के फूल में बंद कर करके बार बार उसे छोटे से बड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से वो जवान हो जाता है। अब तो प्रद्युम्न युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो जब इस बात को बताने के लिए वह रसोइया उस भानावती का पति जाता है कि मैं सम्रासुर को सारी बात बता दूंगा, तो उससे पहले ही भानावती उस अपने पति को रोकती है और कहती है कि ये मेरा पुत्र है। परंतु वह नहीं रुकता है और भानावती जैसे ही वो भाग करके जाता है भानावती से छुड़ा करके, कि उसे सम्रासुर क्रोधित तो हो ही रहा था, उसने अपने गुरु कालकेतु को भी समाप्त कर दिया और उसको भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार से अब तो भानावती प्रद्युम्न के साथ रहने लगी और प्रद्युम्न उस अपनी माँ के साथ रहने लगा। जब प्रद्युम्न के बारे में सम्रासुर को पता चलता है कि ये तो कृष्ण का ही पुत्र है, तो सम्रासुर अचानक से बेहोश हो जाता है और सोचता है ये मैंने क्या किया, परंतु ठीक है, ये जाएगा कहाँ। तो इस प्रकार से फिर सम्रासुर और उसके 100 पुत्रों के बीच प्रद्युम्न से युद्ध हुआ। उस युद्ध में सम्रासुर इतना बलवान था कि मारे नहीं मर रहा था और महीनों का समय लग गया। उसके 100 पुत्र थे, प्रत्येक दिन एक पुत्र को मार देता था युद्ध में प्रद्युम्न। इस प्रकार 100 पुत्रों को मार दिया और फिर सम्रासुर को भी उसने मार दिया। जब उसने प्रद्युम्न ने वह पूरा कुटुंब मार दिया तो भानावती रह गई थी। फिर भी भानावती को अपना वह पुत्र ही दिखाई दे रहा था। तब कहा गया है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। अर्थात कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न और उसका लालन पालन किया किसने? भानुवती ने। ये तो दोस्तों सीधे सीधे भानुवती की कथा रही, परंतु इस तरह से कुनवा और कहाँ कहाँ जोड़ा है वे भी हम एक दो आपको बता सकते हैं। भगवान कृष्ण भी तो माता बस देवकी से उत्पन्न हुए थे, लेकिन माता यशोदा ने उनका लालन पालन किया था। और दोस्तों कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। चित्तौड़गढ़ की भी कहानी आती है। चित्तौड़गढ़ में धायमा पन्ना ने उदय सिंह की खातिर अपने पुत्र चंदन को बलिदान कर दिया था और चंदन बेचारा मारा गया और उदय सिंह को बचा लिया। ये भी भानुवती ने कुनवा जोड़ा था, या फिर इसको हम स्वामी भक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन इस जगह तो ये स्वामी भक्ति थी, परंतु भानुवती के पास में ये कोई स्वामी भक्ति नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण के राज्य में थोड़ी रहती थी, वह तो सम्रासुर की रसोइया थी। इस कारण से उसने वह अपना नियम निभाया और वह अपना पुत्र प्रद्युम्न को मानती रही। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस धार्मिक पहेली का उत्तर आपकी समझ में आया होगा, इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।